हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी की। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के पार्ट 1 की। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो यूजफुल रहता है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यदि आपने अभी भी हमारा ऐप या एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, जहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड कीजिए और आपको वहां पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 के पार्ट 1 की। आगे आपको पढ़ना है चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन। ठीक है, बेसिकली अपन अवकलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो चरघातांकी और लघुगणकीय फलन के जो आपके अवकलन है उस पर आधारित ये अब सवाल रहेंगे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो पहले देखो, ये बेसिकली आपका बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये सारी चीज बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है। चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसमें आपकी जो विशेषताएं होती हैं वो परिभाषा ये बता दे रहा हूं यहां पर, और लॉगरिथम की यानी लघुगणकीय फलन की जो परिभाषा और विशेषताएं हैं और जो फॉर्मूले हैं लॉग के, वो सारी चीज मैं बता दे रहा हूं। बेसिक चीज है, लेकिन खास इंपोर्टेंट आपके बोर्ड पेपर में ध्यान नहीं रखेगा, तो सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो फलन y बराबर fx बराबर b की पावर x, अगर इस तरीके से तो धनात्मक आधार b ग्रेटर देन 1 के लिए, अगर b का मान 1 से बड़ा है, b ग्रेटर देन 1 के लिए चरघातांकीय कहलाता है। ठीक है, अब प्रमुख विशेषताएं क्या आ जाती हैं इसमें, तो इस प्रकार से कि चरघातांकीय फलन का प्रांत यानी जो डोमेन है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है। सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी उसके प्रांत में, डोमेन में। फिर चरघातांकीय फलन का परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसका मतलब क्या कि अगर आप प्रांत में चरघातांकीय फलन में अगर प्रांत में कुछ भी रखोगे वास्तविक संख्याओं के लिए, लेकिन वहां से जो आउटकम निकलेगा यानी जो परिसर होगा वो हमेशा धनात्मक संख्या ही निकलेगा। यहां क्या लिखा है, धनात्मक वास्तविक संख्या का परिसर। तो जो भी कुछ आउटकम निकलेगा, जो भी रिजल्ट निकलता है चरघातांकीय फलन से, वो हमेशा धनात्मक निकलता है, वो पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बिंदु 0,1 चरघातांकीय फलन के आलेख पर सदैव होता है। अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो 0,1 को हमेशा पाएंगे। आगे चरघातांकीय फलन सदैव एक वर्धमान फलन होता है। तो वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में एक्सरसाइज 6.2 में अपन को पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 6 है आपका अवकलन के अनुप्रयोग, वहां पर 6.2 में आपको कॉन्सेप्ट है वर्धमान और ह्रासमान का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, वहां पर वर्धमान और ह्रासमान को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चरघातांकीय फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। ठीक है, देखिए आधार 10 वाले चरघातांकीय फलन को साधारण चरघातांकीय फलन कहते हैं, यानी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो आधार 10 का रहेगा चरघातांकीय फलन उसे अपन साधारण चरघातांकीय फलन कह देते हैं। और y बराबर e की पावर x, यानी जो e की पावर x है, ये e की पावर x, तो e की पावर x को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये हो गई आपकी चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, लघुगणकीय फलन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉगरिथम फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं कि log b सच दैट r पॉजिटिव टेंड्स टू r। इसका मतलब क्या है कि जो r पॉजिटिव देख रहे हो, ये r पॉजिटिव, ये तो बता रहा है डोमेन को यानी कि प्रांत को, ये बता रहा है डोमेन को यानी प्रांत को। तो डोमेन के अंदर आप हमेशा r पॉजिटिव ही रखोगे, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं रखोगे। और फिर आगे जो आपको r मिल रहा है ये बता रहा है परिसर को। ठीक है, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या रखने के बाद जो कुछ भी आउटकम मिलेगा वो हमेशा आपका वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यदि आधार b बराबर 10 है तो इसे साधारण लघुगणक, और यदि b बराबर e है तो इसे प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा चरघातांकीय फलन में क्या था कि चरघातांकीय फलन का जो प्रांत था वो सभी वास्तविक संख्याएं थी, और जो परिसर प्राप्त हो रहा था वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं मिल रही थी। चरघातांकीय फलन के लिए क्या हो रहा था कि चरघातांकीय फलन के लिए आपका जो डोमेन था वो r था, और उससे जो डोमेन था वो r था और उससे जो परिसर निकल रहा था वो r पॉजिटिव है। लेकिन वहीं पर लॉग की अगर मैं बात करूं, लॉग में लघुगणक में, तो इसका जो डोमेन है वो r पॉजिटिव है
और जो परिसर प्राप्त हो रहा है वो समस्त वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो रही। तो यहां आप गौर कर रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आपस में विपरीत देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो प्राकृतिक लघुगणक को, यानी अगर बेस ई है, अगर किसी चीज के लिए लॉग के लिए बेस ई है तो इसे ln द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लीजिए जो उसके विशेषताएं रहेंगी। पहला कि धनेतर, धनेतर का मतलब है नॉन पॉजिटिव। अब नॉन पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव संख्याएं नहीं लेनी है, यानी कि निगेटिव संख्याएं लेनी है। बात समझ गए? और निगेटिव संख्याओं में आप जीरो भी हटा रहे हो। तो धनेतर यानी नॉन पॉजिटिव संख्याओं के लिए हम लघुगणक की कोई अर्थपूर्ण परिभाषा नहीं बना सकते हैं, इसलिए लघुगणकीय फलन का प्रांत r पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या कि लघुगणक में लॉग में आप निगेटिव संख्याओं के लिए कोई भी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपसे कहा जाए कि log -2 की वैल्यू ज्ञात करो तो इसकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है। लॉग के लिए माइनस अर्थपूर्ण नहीं रहेगा, डिफाइन नहीं करेगा, अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? आगे देखते हैं। लघुगणकीय फलन का परिसर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ये तो बात ही हो गई कि प्रांत जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए बात कर रहा है और उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो समस्त, वो पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है और निगेटिव संख्या भी हो सकता है। तो समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आगे कि बिंदु 1, 0 लघुगणकीय फलनों के आलेख पर या ग्राफ पर सदैव होता है। आपका जो बिंदु 1, 0 है वो लॉग के ग्राफ पर हमेशा मिलेगा। आगे लघुगणकीय फलन एक वर्धमान फलन होता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्धमान और ह्रासमान 6.2 में पढ़ना है और लघुगणकीय फलन आपका एक वर्धमान फलन होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। चरघातांकीय फलन और लघुगणकीय फलन आपके वर्धमान फलन हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण गुण या कुछ फॉर्मूले, सम बेसिक फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको अपने डिफरेंशिएशन फॉर्मूलों वाले वीडियो में भी बता रखे हैं, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला देख लें कि log a इंटू बी। तो log a इंटू बी को अगर इंटू में है log के साथ तो आप प्लस में कर सकते हो log a प्लस log b। सेकंड की बात कर लें तो log a अपॉन b है तो इसको आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, माइनस में लिख सकते हैं। तीसरा बात करें log a की पावर b, अगर a की पावर b है log में तो इसको अपन लिख रहे हैं b log a। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके से लिखा है log a की होल पावर b तो दिस इज नॉट इक्वल टू b इंटू log a। ठीक है, इसको आप हमेशा तभी लिख पाएंगे जब ऐसे लिखा है कि log a की पावर b, यानी a पर घात चढ़ी है, पूरे पर घात होगी तो नहीं होगा, log a की पावर b है तब आप लिख पाओगे b इंटू log a। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये अच्छा एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो कि log बेस में a है इंटू b। ठीक है, log इस प्रकार से दिया है कि भाई log a बेस में a इंटू b। तो अगर इस तरीके की चीज है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि log, आप जो ऊपर वाली संख्या है इसको b ले जाओ ऊपर और अपॉन में जो बेस होगा वो नीचे चला जाएगा, log a। इस तरीके से तोड़ सकते हो। तो log बेस में a है इंटू b और बराबर log b ऊपर चला जाएगा, log a नीचे ले लोगे। तो इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। उदाहरण नंबर 28 बहुत बढ़िया सवाल है, आपको समझने वाली बात है कि हो क्या रहा है यहां पर एक्चुअली में। क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x बराबर e की पावर log x, क्या यह स्टेटमेंट सत्य है या गलत, ये पूछ रहा है। ट्रू फॉल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है भैया, समझो ये e की पावर x बराबर e की पावर log x। तो यहां से आपने log x की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो log x की अगर आपने बात की तो आप ये समझिए भाई log x क्या है, log x आपका लघुगणकीय फलन है। ठीक है, log x क्या है, लघुगणकीय, log x लघुगणकीय फलन है। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन है ना। और इसका जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, भैया आपको ये पता है कि इसका जो प्रांत होता है वो r प्लस होता है। लॉग के लिए जो प्रांत होता है वो r प्लस होता है। अब इस सवाल को हल कैसे करना है वो समझो। तो मान लिया, माना y बराबर जो आपको दिया है e की पावर log x, उसको मान लें y बराबर e की पावर log x, ये ले लिया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो log y बराबर log e की पावर log x है ना। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या भैया कि अगर log a की पावर b हो जाए, log a की पावर b हो जाए तो b आगे आ जाता है, b इंटू log a हो जाता है।
तो इसी प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं log e है और उसकी घात हो गई log x, तो log x आगे आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि भाई log y बराबर log x इंटू log e, और आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आगे से याद रखिएगा कि log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है, log e की वैल्यू होती है 1, तो log e की जगह क्या रख देंगे आप 1, तो log y बराबर log x इंटू 1, तो ये क्या बन गया log y बराबर log x, log y बराबर log x, तो यहां पर आप कह रहे हैं तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो y बराबर हो जाएगा x, तुलना करेंगे तो y बराबर हो जाएगा x। अब देखो ये y बराबर था e की पावर log x यहां से, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि x बराबर e की पावर log x। अब यहां समझो सवाल आपसे क्या कह रहा था, सवाल आपसे कह रहा था, सवाल में था कुछ नहीं, ये तो अपन ने हल करके इस तरीके से दिखा दिया, सवाल में था नहीं, कह रहा है x के सभी वास्तविक मानों के लिए, किसके लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए, लेकिन होता क्या है कि log आपसे कहता है कि जो प्रांत है, प्रांत r पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको पता है, ये जो चीज की ये तो आपने सिर्फ सिद्ध करने के लिए y बराबर x, x बराबर e की पावर log x, ये आपने फंक्शन दिखाने के लिए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात क्या थी, सवाल आपसे कह रहा है कि क्या यह सत्य है कि यह जो फंक्शन दिया है सभी वास्तविक मानों के लिए काम करेगा, क्या ये फंक्शन सभी वास्तविक मानों के लिए काम करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो log के लिए जो डोमेन होता है वो r पॉजिटिव में होता है, ठीक है, log के लिए जो डोमेन होता है यहां पर आप क्या करेंगे कि चूंकि log या लघुगणकीय फंक्शन के लिए, लघुगणकीय फलन के लिए आप ऐसे लिखेंगे लघुगणकीय फलन का प्रांत, चूंकि लघुगणकीय फलन का प्रांत, लघुगणकीय फलन का प्रांत धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, यानी कि r पॉजिटिव, धनात्मक वास्तविक संख्या यानी r पॉजिटिव होता है, समझ रहे बात। अब जब r पॉजिटिव होता है तो ये कह रहा था सवाल की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सवाल आपसे क्या करता है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो ऐसा नहीं होगा, तो यहां पर कह सकते हैं कि अतः दिया हुआ कथन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है, ये कथन असत्य है, ठीक है, इसीलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया हुआ कथन या फलन, दिया हुआ कथन असत्य है, ठीक है बात मेरी, दिया हुआ कथन असत्य, ये हो जाएगा आंसर, ओके। आगे आपको बात करते हैं, तो ये फॉर्मूले तो मैं आपको फॉर्मूले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि x के सापेक्ष e की पावर x का अवकलज या अवकलन e की पावर x होता है, तो d अपॉन dx e की पावर x बराबर e की पावर x याद रखिएगा, और x के सापेक्ष log x का अवकलज 1 अपॉन x होता है, यानी d अपॉन dx log x बराबर 1 अपॉन x, ठीक है। उदाहरण नंबर 29 की बात करते हैं, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन करने के लिए कह रहा है, 4 सवाल दिए हैं यहाँ पर, तो चारों सवालों को देख लेते हैं। पहला दिया e की पावर माइनस x, तो आपको होता है y बराबर e की पावर माइनस x मान लिया और x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स y बराबर d अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस x। अब आपने पढ़ रखा है e की पावर कुछ भी हो वो यूं की तू निकलेगी, यानी e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, लेकिन यहां पर अलग है माइनस एक्स, तो चूंकि माइनस एक्स अलग है तो उस स्थिति में आप माइनस एक्स का फिर से अवकलन करोगे, तो यहां से आप क्या ले रहे हैं कि dy अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू में d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का फिर से अवकलन करेंगे। अब माइनस एक्स का अवकलन कैसे होगा कि e की पावर माइनस एक्स इंटू में ये जो माइनस है वो माइनस बाहर निकाल दो और x का अवकलन कर दो डी एक्स अपॉन, ठीक है, x का अवकलन करते हैं तो d अपॉन डी एक्स और x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन होता है 1, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस 1 इंटू में 1, तो यहां से dy अपॉन डी एक्स फाइनल कितना आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ओके। उदाहरण नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपको दिया साइन लॉग एक्स, तो आपको पता है y बराबर साइन लॉग एक्स मान लिया और x के सापेक्ष अवकलन कर देते, तो यहां से आपको क्या मिलना भाई कि dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स, ठीक है। तो साइन का क्या होता है आपको पता, साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एंड कॉस के आगे पूरा वो रहेगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है।
cos log x आ जाएगा। अब आपको पता है log x का फिर से अवकलन कर देंगे तो d अपॉन dx log x, तो log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा cos log x इंटू 1 अपॉन x। तो फाइनल आंसर यहां से आप कह रहे हैं कि भाई dy अपॉन dx बराबर cos log x अपॉन में x, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, उदाहरण नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रहा है cos इनवर्स e की पावर x। तो आपको क्या करना है भाई, y बराबर मान लिया और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा भाई, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx cos इनवर्स e की पावर x। अच्छा, cos इनवर्स के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx cos इनवर्स का अवकलन, cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। तो यहां से आपको क्या मिलना है, x के स्थान पर e की पावर x रखना है, तो dy अपॉन dx बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर e की पावर x, तो e की पावर x का इसका स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में d अपॉन dx e की पावर x का फिर से अवकलन करने वाले हैं आप। तो यहां से आपको कब मिल रहा है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x, x e की पावर x का स्क्वायर है तो e की पावर 2x हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x रहेगा। तो फाइनल आंसर यहां से क्या मिल जाएगा आपको, dy अपॉन dx बराबर माइनस e की पावर x, ठीक है, एक के साथ गुणा कर लो, -1 और e की पावर x का गुणा हो जाएगा, तो माइनस e की पावर x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, e की पावर cos x आपको दे रहा है, तो माना y बराबर e की पावर cos x, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx e की पावर cos x, ठीक है। तो e की पावर x का e की पावर x यानी e की पावर cos x का e की पावर cos x हो जाएगा, इनटू में cos x का फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, e की पावर cos x इनटू में माइनस का sin x, तो माइनस sin x आगे ले लो, तो फाइनल आंसर क्या कह रहे हैं आप कि dy अपॉन dx बराबर माइनस का sin x इनटू में e की पावर cos x, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता है कि रिवर्स करना है और अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को समझ लेना है। इसके अलावा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिसको लाल बटन दिख रहा है उसको भैया ग्रे कर दो, ब्लू कर दो, जो करना है कर दो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो वीडियो मिल रहे हैं आपको कोर्स के लिए, आपको वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो फिर लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट्स करके बताओ ये वीडियो आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट मुझसे सीधे पढ़ना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और अगर आपका कोई डाउट्स है तो वो डाउट मैं क्लियर करा सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एप्लीकेशन का जो लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर कोर्स चल रहे हैं, कोर्स को ले लीजिए, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर ग्रुप है, व्हाट्सएप पर हर एक चीज समझाई जाती है, तो उसकी मदद से आप हर एक चीज क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप एप्लीकेशन का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करो XP क्लासेस, वहां से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां पर जाइए, कोर्स को देखिए, आपको बेहतरीन बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं XP क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।